सेवंथ पे कमीशन की सिफारिशों को तो कुछ संशोधनों के साथ, कुछ सुधार के साथ 1 जनवरी 2016 से स्वीकार किया गया है और आज मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तावना थी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की अलाउंसेस के संबंध में। कुल मिलाकर जो पे कमीशन की सुझाव थे, कर्मचारियों के पक्ष में उनको स्वीकार किया गया और कुछ उनमें सुधार किया गया। 108 अलाउंस ऐसे हैं जिनको रिटेन किया गया। पे कमीशन ने 95 के संबंध में कहा था, 95 के संबंध में कहा था। उसी प्रकार से 34 को सबस्यूम किया जा रहा है। 12 ऐसे हैं रेलवे से संबंधित जिसके संबंध में निर्णय बाद में होगा और 43 ऐसे हैं 43 जिनको समाप्त किया जाएगा। पे कमीशन ने 53 को कहा था इनको समाप्त करने को। इसके अतिरिक्त एक बड़ी रिकमेंडेशन थी हाउस रेंट के संबंध में। जो एचआरए की रिकमेंडेशन थी पे कमीशन की कि 3 प्रकार के शहर हैं जिनको XYZ कैटेगरी में माना जाता है और पे कमीशन ने वेतन बढ़ाते वक्त इन तीनों कैटेगरीज की जो बेसिक पे है उसमें 24% X के लिए, 16% Y के लिए और 8% Z के लिए ऑफ द बेसिक पे हाउस रेंट अलाउंस फिक्स किया था। इसको थोड़ा इंप्रूव किया गया है। जब 25% तक डीए पहुंचेगा तो जो 24, 16 और 8 की रिकमेंडेशन थी वो 27, 18 और 9 हो जाएगी। ये परसेंटेज में माना जाता है। जब 50% डीए पहुंचेगा तो वो 30, 20 और 10 हो जाएगी। और जो लोएस्ट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज हैं उनके लिए इस परसेंटेज के अलावा एक फ्लोर भी तय होगा जो न्यूनतम एचआरए तय करेगा और ये फ्लोर है 5,400, 3,600 एंड 1,800। यानी ये न्यूनतम होगा और इसके बाद जो परसेंटेज अगर इससे ज्यादा बनती है तो वो ज्यादा मिलेगी। उसी प्रकार से डिफेंस फोर्सेस के संबंध में जो लोग पीस एरियाज में हैं उनका जो राशन मनी अलाउंस है वो कैश में मिलेगा और कैश में डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से उनके बैंक अकाउंट्स में डिपॉजिट हो जाएगा। सियाचिन अलाउंस ये हाईएस्ट है हार्डशिप में डिफेंस फोर्सेस के लिए। जो पे कमीशन ने रेकमेंड किया था लेवल 9 और अबव के लिए 31,500, उसके स्थान पर 42,500 मिलेगा। जो लेवल 8 और बिलो के लिए 21,000 था उसके स्थान पर 30,000 मिलेगा। तो सियाचिन अलाउंस भी उसमें इंक्रीज किया गया है। टेक्निकल अलाउंसेस के संबंध में उनको रीस्ट्रक्चर किया गया है। जो रिकमेंडेशंस थी उसके संबंध में। उसी प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और एटॉमिक रिसर्च एनर्जी के जो थे उसमें भी थोड़ा वृद्धि की गई है।
जो स्पेशल कॉम्पेंसेशन अलाउंसेस होते थे रिमोट लोकेलिटीज के, उसमें ऑप्शंस बढ़ाई गई हैं। जो स्पेशल फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस, जो ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल पोस्टिंग पे हैं, जो रिकमेंडेशन थी पे कमीशन की, उससे ओवर एंड अबव सम इंक्रीज हैज बीन मेड। तो इसी प्रकार से जो पेंशनर्स का 500 रुपए का रिकमेंडेड था फ्री मेडिकल अलाउंस हर महीने का, उसको डबल कर दिया गया है 1000 रुपए। तो पेंशनर्स को मेडिकल अलाउंस हैज बीन डबल्ड ओवर व्हाट द पे कमीशन हैज रिकमेंडेड। ये जितनी अलाउंसेस अप्रूव किए हैं कैबिनेट ने, इसका पूरा मिलाकर फाइनेंशियल इंप्लीकेशन 30,748.23 crores, a little over 30,000 crores. 30,748, 30,748.23। ये मुख्य रूप से 3 प्रमुख निर्णय थे जो आपको बताने वाले। ये कि रेट पे जो आपने कहा था कि 25% के बाद 27, 18 and 9 होगा, उसके पहले वो 24, 16 और वो परसेंटेज अप्लाई करेगी, और बाकी जो 50% जब ऊपर हो जाएगा तो फिर आपका। देखिए उसके पीछे सिद्धांत ये है कि पे कमीशन ने एक परसेंटेज रिकमेंड कर दी। अब क्या वो परसेंटेज स्टैटिक रहेगी? जब प्राइस राइज होता है और डीए बढ़ता है तो शुड दैट बी ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो जब 25% बढ़ेगा तो एक ग्रेड इंक्रीमेंट मिलेगा, जब 50% डीए बढ़ेगा तो उसका दूसरा ग्रेड बनेगा। और ये सारी की सारी रिकमेंडेशंस 1 जुलाई 2017 से लागू। एक छोटा सा सवाल, 30,000 जो आपने कहा सर, 31,000 करोड़, ये इस फाइनेंशियल ईयर के लिए है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से टोटल कितना हो गया? देखिए पूरे फाइनेंशियल ईयर का मैंने बता दिया, तो इस साल थोड़ा कम होगा क्योंकि जुलाई से शुरू हो रहा है। Over and above what you are already spending on allowances? नहीं, टोटल। So how much are you spending right now on allowances? अब पता नहीं, मेरे पास वो फिगर नहीं है। Sir, but you already have an existing budget provision, so this will be slightly over and above that. So I suppose in December we are very comfortable, and then if need be, probably we wait for it. And so very quickly on Air India, you said that the group is going to be set up. Can we have some information on that? By when, and by when do we see that process? No, in this government they are constituted quite fast. Any timeline for India, sir? सर नीति आयोग का प्रपोजल था कि जो विदेशी कंपनियां इसमें हिस्सेदारी नहीं ले पाएंगी, तो ये सारे विषय वो ग्रुप तय करेगा। ग्रुप में कौन कितने लोग होंगे और कहाँ? अब वो प्रधानमंत्री जी तय करेंगे। ओनली द चेयरमैन हैज बीन डिसाइडेड टुडे। Is this the group that you head? Is this an empowered group, or after you've taken the decision, you go back to the cabinet? Obviously, the last word is always on the cabinet. Sir, you said it was a proposal from the Aviation Ministry. What did the proposal say? Why are we disinvesting Air India now? I mean, what was the reason behind this stake sale or dismissal, whatever? I think I've several times spoken on this. The aviation minister also has spoken on this. जीएसटी को लेकर अभी तक कांग्रेस ने तय नहीं किया है कि उनको 30 जुर्माना है क्या? देखिए, मुझे एक वाक्य कहना है। इस सरकार का एक प्रयास रहा और सफल प्रयास रहा कि जीएसटी संबंधित सभी निर्णय लगभग सर्वसम्मति से हों। संविधान संशोधन सर्वसम्मति से हुआ, लेजिस्लेशंस जो पारित हुए वो सर्वसम्मति से हुए, राज्यों की विधानसभाओं ने जो एसजीएसटी कानून पारित किए वो यूनानिमिटी से लगभग किए, एक आध राज्य छोड़ के। जम्मू कश्मीर जहां अभी नहीं हुआ, वहां की सरकार प्रयास कर रही है इसको एक लार्जर कंसेंसस से करने की। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी कर पाएंगे। जितने रेगुलेशंस बने, 30-20 रेगुलेशंस बने हैं, वो यूनानिमसली बने। अब ये सारे जब निर्णय हो गए, रेट्स तय हो गए, तो इसमें चाहे राजनीतिक दल ले लो, चाहे संसद ले लो, चाहे विधानसभा ले लो, चाहे राज्य सरकारें ले लो,
सबने जब साझे तरीके से किया है तो मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टेट गवर्नमेंट, सभी सांसद, सभी राजनीतिक दल इसमें पूर्ण रूप से भाग लेंगे। हमने इसको कभी भी पार्टीशन दृष्टि से नहीं देखा और न बनाया है। मतलब वी हैव स्पेंट so much time in building consensus, and fortunately we were able to build consensus, and therefore the spirit of that consensus should be maintained by all. Even in the function that we are organizing symbolizes that larger national consensus. Sir, on GST, West Bengal Chief Minister, in fact, he was on record as well on the July 1st implementation date. He says that there is going to be chaos. Do you foresee any kind of teething problems on July 1st? You see, I don't see much of a problem. Small issues will always arise whenever you make a change of any kind. But I am sure that the system is fully geared up, and the system will eventually smoothen itself out. Actually, you expect Okay.